मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोगतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय पर हम विश्लेषण कर रहे हैं और 9वें अध्याय में चर्चा करते करते जो मेन अपना प्रकरण आया था वो ये था कि ध्यान में धर्म ध्यान कैसा होता है। ध्यान में धर्म ध्यान की स्वरूप कैसा होता है। तो धर्म ध्यान के स्वरूप में काफी सारी बातें की। धर्म ध्यान के स्वरूप में निदान भी समझा। धर्म ध्यान के स्वरूप में ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान भी समझे और उन 4 प्रकार के धर्म ध्यान में एक बात कॉमन आई कि इन सब चीजों में मन को लगाए रखना, इन सब चीजों में मन को लगाए रखना, उसका नाम धर्म ध्यान। जैसे आज्ञा का विचार करके, अपाय का विचार करके और ऐसे करके सारी बातें आई। फिर ध्यान की अगली कक्षा जिसे हम कहते हैं शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान का विचार किया और शुक्ल ध्यान में ये समझा कि ये शुक्ल ध्यान श्रेणी से चालू होता है। कहाँ से चालू होता है? श्रेणी में। और यहां से देखो, ये थोड़ा सा 4 शब्द का अर्थ है। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। नाम पता है सबको कि नहीं पता? कठिन होंगे। आखिरी क्लास में जिनने पढ़ा उनको याद होगा। पृथकत्व वित्त, हाँ, एकत्व थोड़े थोड़े टंग ट्विस्टर जैसे हैं। ये पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्ती। बराबर। बहुत सारी चर्चा इसमें आई थी और कल ये भी समझा था उसमें कि ये जो धर्म ध्यान के भेद हैं, ये धर्म ध्यान के भेद शुक्ल ध्यान की, सॉरी, शुक्ल ध्यान के भेद ऐसा नहीं है कि आत्मानुभवन के लिए अनिवार्य और श्रेणी चढ़ने के लिए भी अनिवार्य नहीं, क्योंकि ये पूर्व वालों को होते, पूर्वविद यानी पूर्वों के जो ज्ञाता। तो जो पूर्वविद नहीं है, सामान्य है, उनको धर्म ध्यान के बल से ही वो श्रेणी चढ़ जाते हैं और उसके माध्यम से ही केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि आपने शुक्ल ध्यान किया और मुद्दा ये भी नहीं है कि आपने धर्म ध्यान किया। मुद्दा ये है कि धर्म ध्यान के विषयों में आप कितने एकाग्र हुए अथवा शुक्ल ध्यान के विषयों में आप कितने एकाग्र, ये मेन फोकस है। और उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 37वें नंबर का सूत्र कहता है कि आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविदों को होते हैं और अंत के 2 शुक्ल ध्यान केवलियों को होते हैं। अब देखो, यहाँ पे पूर्वविद का ग्रहण क्यों किया है इसके बारे में बताते हैं। देखो, आदि के 2 शुक्ल ध्यान धारण करने में सामर्थ्य सकल श्रुत के धारी के है, अन्य के नहीं। इस बात की सूचना देने के लिए पूर्वविद विशेषण का ग्रहण किया। क्या बोला कि शुक्ल ध्यान के गुणस्थान तो फिक्स है, शुक्ल ध्यान के गुणस्थान फिक्स हैं कि जो जीव शुक्ल ध्यानी होते हैं वो 8वें गुणस्थान से ऊपर ही होते हैं। लेकिन पूर्व को जानने वालों के गुणस्थान पहले भी होते हैं। यानी ऐसे समझो, 6वां गुणस्थान वाला हो, इवन देन कुछ कुछ अंशों में 4थे गुणस्थान वाले भी हों, वो सब भी क्या करते हैं? पूर्वों के ज्ञाता होते हैं। तो शुक्ल ध्यान होना अलग बात है, पूर्वों के ज्ञाता होना अलग बात है, और पूर्व के ज्ञाताओं में शुक्ल ध्यान होना अलग बात।
आए कि नहीं ये बात समझ में? शुक्ल ध्यान आगे के गुण स्थान में होता है, पूर्व के ज्ञाता चौथे गुण स्थान से भी हो जाते हैं, और ऐसे पूर्व के ज्ञाताओं को शुक्ल ध्यान होता है, ये अलग बात। यानी ये तीनों एक साथ नहीं है कि एक हुए तो तीनों हुई, एक नहीं हुआ तो तीनों नहीं, ऐसी बात वहां पर नहीं होती। ठीक है ना? अब फिर देखो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हाँ, पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा आज? खुशी बहन पढ़ो। सूत्र में दिए गए च का क्या अर्थ है? पूर्व हाँ, कथित धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए च समुच्चय। शब्द का उल्लेख किया है कि पूर्वविद के आदि के पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क, ये दो ध्यान होते हैं और धर्म ध्यान भी होता है। देखो अब आया था यहाँ पे सूत्र, शुक्ल चाद्य पूर्व विदाह, ऐसा सूत्र आया था ना। तो कोई प्रश्न करे, चा चा मतलब क्या होता है? हाँ? चा शब्द बड़ा एक संस्कृत का बड़ा अच्छा शब्द है। उसमें क्या है, मैं चलो आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ अकबर बीरबल के टाइम की। कि अकबर बीरबल के टाइम की घटना है कि एक बार क्या कहते हैं, अकबर बीरबल राजा महल में बैठे थे, राजमहल में बैठे थे, और अकबर ने ऐसी कोई बातों में पूछा कि भाई बीरबल तुमने क्या खाया? बराबर। तो बीरबल ने बताया कि साहब दाल खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, मिठाई खाई, ये खाई वो खाई। बराबर, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। और फिर दूसरे प्रश्न आ गया कोई राज्यसभा का, तो भूल गए। अब एक दो दिन बाद फिर अचानक अकबर को कौतूहल सूझा कि चलो अब पूछते हैं। तो फिर बोला और क्या, और क्या? तो बीरबल को तुरंत क्लिक हो गया, बोले वो और कुछ नहीं बस पापड़। राजा तो बहुत खुश हुआ कि अरे इसे 3 दिन पुरानी बात याद है, बोला और कुछ नहीं पापड़। उसने तुरंत अपने हीरो का हार उतारा और उसको दे दिया। अब राजसभा वाले लोगों को लगा कि ये राजा को पापड़ इतना पसंद है, इतना पसंद है कि पापड़ का नाम लेने मात्र से ही क्या हो गया कि राजा ने उसे हीरो का हार दे दिया। तो दूसरे दिन राज्यसभा में गए तो हर आदमी किस्म किस्म के पापड़ लेकर आए। कोई मूंग का पापड़, कोई उड़द का पापड़, कोई गोल पापड़, कोई चपटा पापड़, कोई कैसा पापड़, कोई कलरफुल पापड़, पापड़ ही पापड़। तो अकबर ने बोला कि ये क्या तमाशा मचा के रखा है, ये सब पापड़ पहलवान क्यों बन गए? तो बोले महाराज आपको पापड़ बड़े पसंद थे ना, आपने बीरबल ने पापड़ बोला और आपने तुरंत उसको हार दे दिया। तो जब आपने नाम मात्र से हार दे दिया तो हम तो काम के पापड़ लेकर आए हैं, हमें तो आधा राज्य दे दोगे आप? बस तुम सब नालायकों निकल जाओ बाहर राजपाल। है क्यों? क्योंकि आपने बोला, मैंने क्या पूछा था और क्या, वो और क्या कब से जुड़ा था? 4 दिन पहले जो हम उससे बात कर रहे थे खाने में क्या क्या खाया और फिर भूल गए थे, तो बीरबल को याद था। तो और क्या बोला और उसने जवाब दे दिया, तो उसकी बुद्धि पर प्रसन्न होकर हमने वो हार दिया था, कोई पापड़ के प्रति नहीं मोहित हुए। तो ये और क्या है, वो है संस्कृत का चा। ये चा क्या है? बोले और। तो आपने जो सूत्र में पूछा और क्या, तो शुक्ला चा आद्य, तो बीच में जो चा लेकर आए ना चा, इसका क्या मतलब है? बोले रुको, इस पापड़ का मतलब हम तुम्हें सिखा। ये चा ऐसे ही नहीं बढ़ दिया और ऐसे ही नहीं बताया, यहाँ पर बता रहे हैं चा का मतलब है देखो कि दो, यहाँ पे कि ये आया ना, हाँ, कि पूर्व कथित धर्म ध्यान के समुच्चय के लिए, जैसे अकबर ने बोला ना और क्या, तो वैसे यहाँ पे आचार्य बोले कि हमारे चा का क्या जोड़ना, और क्या? बोले जो धर्म ध्यान में था वो भी। ये चा अनुवृत्ति वाला, इसीलिए सूत्रों पे हम लोग रीझ जाते हैं, क्योंकि इतने संक्षेप में आचार्य ये भी लिख सकते थे कि पूर्वधारियों को शुक्ल ध्यान होता है और धर्म ध्यान भी होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अकेले चार से काम चल रहा है तो एक सेंटेंस क्यों खर्च करें, बनिए है?
वन ही है, ऐसे थोड़ी खर्च करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पूरा वाक्य नहीं बोलेंगे, हैं? सब पंडित जी की जैसे थोड़ी होते हैं कि एक वाक्य को 10 वाक्य में बोले, 10 वाक्य को 100 में बोले। आचार्य तो मितभाषी होते, अगर नहीं समझ में आया तो नहीं समझो, लेकिन हम तो यही बोलेंगे, शुक्ल चाद्य पूर्व विदा, कि पूर्वों के धारी, शुक्ल ध्यान पूर्वों के धारियों को होता है, और क्या बोले, धर्म ध्यान। पूर्वधारियों को शुक्ल ध्यान तो होता ही है, धर्म ध्यान भी होता है। तो ये धर्म ध्यान भी होता है, ये बताने के लिए आचार्य क्या शब्द बोलते हैं, ओनली और क्या, पापड़, बस। ये और क्या, धर्म। यहाँ पे है कि पूर्वविद आदि के पृथक वितर्क विचार और एकत्व वितर्क, ये दो ध्यान होते हैं, और क्या होता है, धर्म ध्यान भी होता है। चलो आगे पढ़ो। हाँ पढ़ो उसी। वर्तमान में 10 और 14 पूर्व तक का शुद्ध ज्ञान नहीं होता, अतः ध्यान कैसे हो सकता है? 10 और 14 पूर्व तक के शुद्ध ज्ञान से ध्यान होता है, यह भी उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रतिपादन करने वाले सारभूत शुद्ध ज्ञान से भी ध्यान और केवल ज्ञान होता है। देखो, ये एक बहुत बढ़िया एक प्रश्न है। यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि साहब पंचम काल में ध्यान है ही नहीं, पंचम काल में ध्यान है ही नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं धर्म ध्यान वर्म ध्यान कुछ नहीं है तुम्हारे पास में, इसलिए तुम तो पूजा पाठ करो, दुकान धंधा पानी चलो, और अगर मुनिराज होकर के भी तुम धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हो, आत्मानुभव नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा दोष नहीं है, पंचम काल का दोष है। आज ये सच में बड़ी दयनीय बात है, रियल बता रहा हूँ। दिगंबर परंपरा हो चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, श्रेष्ठ धर्म क्या है, ध्यान। लेकिन मैं तो, ना तो मुझे कोई ऐसे दिगंबर साधु दिखते हैं जो जो ध्यान मग्न रहते, और ना ही मुझे कोई श्वेतांबर साधु दिख रहा है जो ध्यान का प्रयास भी करता। मतलब ऐसा लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी में जो परम मोक्ष का साधन है वो ध्यान, वो सब भूले ही से गए, ऐसा लगता है। और लगता नहीं है, काफी हद तक मेरा देखा हुआ अनुभव। साधुओं के लिए कंपलसरी होती है सामायिक, सामायिक उनको कम, और ये नियम आज भी पलता है कि साधु हो तो सामायिक करे। अब क्या होता पता है, सामायिक में भी एक्टिविटी बना दी कि ऐसे खड़े हो जाना, नमोकार मंत्र की माला फेर लेना, ये पढ़ लेना, वो स्वाध्याय कर लेना, और बाकी टाइम, एक टाइम आहार करना, मंदिरों में रहना, और श्रोताओं और उनके संपर्क में लेकर एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी। ये जो साधु ने अपने आप को अन्य कार्यों में इतना व्यस्त बना लिया है कि जो ध्यान उनका मेन काम था, वो ध्यान काम ही रह गया। साधु हो, जैन परंपरा का साधु हो, और आत्मा का अनुभव ना करता हो, जैन परंपरा का साधु हो, तत्व विचार ना करता हो, आत्मा का ध्यान ना करता हो, तो कैसे हम उसे साधु मान? समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया। तो बहुत सारे लोग इसीलिए कहते हैं कि हम ध्यान क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ध्यान तो उत्तम सेनन वालों को होता है, और उत्तम सेनन तो हमें नहीं है, इसीलिए हमें ध्यान भी नहीं होता। तो हम करते क्या है, बस यहाँ वहां घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते, देश के लिए काम करते, उसके लिए काम करते, उसके लिए काम करते, अपने लिए कब काम करो? समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर एक चीज थोड़ी विचारणीय है कि साधुओं को धर्म ध्यान के कार्यों में 100% इन्वॉल्व होना चाहिए। सेनन बाधक नहीं, ये राजमार्ग है, ये सामान्य कथन है कि भाई इनको ही 10 अंग और 14 पूर्व तक के शेष ज्ञान से ध्यान होता है, ये उत्सर्ग मार्ग है। अपवाद मार्ग तो कैसा है कि 5 समिति और 3 गुप्ती का प्रतिपादन करने वाला जो सामान्य श्रुत ज्ञान हो, उस श्रुत ज्ञान के बल से भी केवल ज्ञान हो जाता है। शिव भूति जी जैसे ज्यादा ज्ञान ना हो, कितना सा ज्ञान हो, केवल शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और इतने से ज्ञान के बल से वो केवल ज्ञान ले लें
ये भी एक मार्ग है। बराबर ख्याल में आया? देखो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये उत्सर्ग अपवाद ख्याल में आएगा ना? उत्सर्ग और अपवाद का मतलब ख्याल में आया? उत्सर्ग किसे कहते हैं, अपवाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं उत्सर्ग? राजमार्ग। राजमार्ग। उत्सर्ग को क्या बोलते हैं? राजमार्ग। और अथवा अपन इस परिप्रेक्ष्य में कहें तो कह सकते हैं सामान्य कथन। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, उसे कहते हैं विशेष कथन। बराबर ना? देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, ये जो मैं बात कर रहा था ना, वो संबंधी प्रश्न है। बढ़ो पढ़ो। पंचम काल में ध्यान नहीं है क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है। इस समय शुक्ल ध्यान नहीं है परंतु धर्म ध्यान है। यह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित के होता है। बराबर। अब यही जो बात मैंने आपको कही, पंचम काल में ध्यान नहीं होता, उसका क्या अर्थ है? कि धर्म ध्यान भी नहीं होता, ये अर्थ नहीं ले रहे हम। तो ये कह रहे हैं, पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ध्यान शून्य कोई नहीं होता। अगर आपको धर्म ध्यान नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है, तो अर्थ ध्यान होगा, रौद्र ध्यान होगा। विचार करके देखो, दुकान पे बैठे बैठे क्या ग्राहक का ध्यान नहीं होता है? पिक्चर का ध्यान नहीं होता, टीवी का ध्यान नहीं होता है? समझे कि नहीं समझे? पढ़ाई करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं तो उसका ध्यान नहीं होता क्या है? कोई राग में किसी के प्रेम प्रेम में पड़ जाए तो उसका ध्यान नहीं होता क्या? 24 घंटे ध्यान चलता रहता। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ध्यान शून्य तो कोई नहीं। तब ये बात आती है कि भाई पंचम काल में ध्यान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बड़ा सरल सा है। पंचम काल में ध्यान नहीं है तो कौन सा ध्यान नहीं है? मोक्ष के कारणभूत जो शुक्ल ध्यान है, वो शुक्ल ध्यान नहीं। बराबर। मोक्ष का कारणभूत शुक्ल ध्यान नहीं है, बाकी सारे ध्यान तो हैं ही। बराबर। आर्तराज ध्यान भी पूरा पूरा है और धर्म ध्यान भी है। इसलिए ऐसा मत समझना कि पंचम काल में ध्यान नहीं। उत्तम सहनन से जो ध्यान होता है, ऐसा वह शुक्ल ध्यान नहीं है। लेकिन सामान्य धर्म ध्यान, वो भी आत्म स्वभाव में लीनता का कारण होता है। ऐसा धर्म ध्यान तो है। और इसके कथन तो मोक्ष पहाड़ में भी आते हैं। एक बड़ी सुंदर गाथा है मोक्ष पहाड़ में कि आज भी पंचम काल में धर्म ध्यान के प्रताप से, किसके प्रताप से? धर्म ध्यान के प्रताप से सैकड़ों जीव लोकांतिक स्वर्ग में जाएंगे और वहां से एक भवावतारी होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। पता है अपने जैसे ही लोग, जो भले ही इस समय कैसे हैं, मिथ्या दृष्टि हो, मनुष्य पर्याय वाले हों, लेकिन अगर वो धर्म ध्यान करते हैं तो ऐसे कई लोग हैं जो सीधे कहाँ जाएंगे? लौकांतिक। और लौकांतिक में जाकर क्या प्राप्त करेंगे? अगले भाव में मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय से केवल ज्ञान। ऐसे लोगों की भी बहुत संख्या है। बराबर। तो अपने को तो कहीं से भी टिकट मिले क्या फर्क पड़ता है? बाई एयर जाओ, बाई रोड जाओ, बाई कार जाओ, बाई ट्रेन जाओ, बाई शिप जाओ, कैसे भी करके जाओ, मोक्ष जाना है ना। तो बस, चाहे वाया लोकांतिक स्वर्ग जाओ, चाहे वाया विदेह क्षेत्र जाओ, चाहे वाया भरत क्षेत्र जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बड़े वितरागी, हमें तो परिणाम से मतलब है। और परिणाम ये है कि भव का अभाव होना चाहिए। इतना सा काम हमें करना है, कहीं से भी करे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? बस देखो, तो ये बात है। ये धर्म ध्यान कैसे होता है? बोले धर्म ध्यान के दो रूप हैं। अगर देखें ना व्यवहारिक रूप में, तो धर्म ध्यान दो रूप में होता है। एक धर्म ध्यान जो शुभोपयोगमयी होता है, वो पंच परमेष्टि की शरण लेने से होता है। और दूसरा धर्म ध्यान जो शुद्धोपयोग रूप होता है, वो आत्म स्वभाव की शरण लेने से होता है। बराबर। यहाँ पे देखिए मुनिराज हैं, वो भी धर्म ध्यान में है,
और ये राजा है वो भी धर्म ध्यान में है। मुनिराज आत्मा के बल से धर्म ध्यान में है, ये पंच परमेष्ठी के बल से धर्म ध्यान में है। बराबर ना? तो बात सेम ही है, इनके बल से करो चाहे उनके बल से करो, किसी के बल से करो, लेकिन आत्मा का अनुभवन होना चाहिए। ये बात आ गई ख्याल में? देखो अगला पढ़ो। 39 नंबर का सूत्र आता है अभी। ये 4 शुक्ल ध्यानों के नाम है जिसपे थोड़ी सी चर्चा अपन ने की। थोड़ा कठिन सूत्र है, बोलेंगे मेरे साथ में। पृथकत्व एकत्व वितर्क, पृथकत्व एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। युपरत क्रिया निवर्तिनी। हाँ बहुत बढ़िया। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती, ये 4 शुक्ल ध्यान के वेद हैं। ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? अब इनकी व्याख्या अपन बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तो केवल 4 नाम समझ गए। अब देखो, अब ये जो भेद हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा लेकिन आपको समझना जरूरी है ना? क्योंकि ये मुक्ति की छेली व्यवस्था क्या होती है, लास्ट में मोक्ष जाने के पहले क्या होता है, ये थोड़ा इसमें आपको समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। तो 4 भेद हो गए, किसको याद हो गए देखे बिना कौन नाम ले सकता है? बताओ, किसी को याद हुए? अरे तो ऐसे ऐसे क्या सर हिला रहे, कर लो, नहीं होगा 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ। हाँ वेरी गुड, कौन बोला? पृथक्त्व एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, बोलो एकत्व बोलो बोलो, सब दोहराओ। पहला नंबर का क्या? पृथकत्व वितर्क। दूसरे नंबर का एकत्व वितर्क। एकत्व वितर्क, तीसरे नंबर का सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवर्ती। हाँ देखो आगे ख्याल में। पृथकत्व वितर्क, चलो मैं अभी व्याख्या में नहीं जाता हूँ इस पे, क्योंकि आगे आगे आपको ख्याल में आएगा, है ना? इसलिए अभी से व्याख्या में नहीं जाता। अपन पढ़ते हैं अगला सूत्र, सूत्र नंबर 40। त्रयक योग काय योगा योगानाम, बोलो। त्रयक योग काय योगा योगानाम, बहुत बढ़िया। त्रयीन योग वाले, त्रियोग, फिर एक योग वाले, फिर काय योग वाले और अयोगी नाम। बराबर, ये जो 4 शुक्ल ध्यान है वो 4 शुक्ल ध्यान 4 अलग अलग योग वालों को होते हैं। कैसे? सबसे पहले नंबर का शुक्ल ध्यान होता है 3 योग वालों को। तो 3 योग कौन कौन से हैं? बोले व्हाट्सएप योग, फेसबुक योग और इंस्टाग्राम योग है? नहीं तो कौन से योग है? आजकल तो सबसे ज्यादा चंचलपना इनसे ही होता है। मन योग, कवचन योग, काय योग से कम होता है। व्हाट्सएप योग, फेसबुक योग और इंस्टाग्राम योग, इन 3 योगों से ज्यादा चंचलपना है। तो ऐसे 3 योग वालों को कौन सा शुक्ल ध्यान होता है? शुक्ल ध्यान होता है कि कृष्ण ध्यान होता है? कृष्ण ध्यान। बराबर, तो शुक्ल ध्यान 3 योग वालों को होता है और एक कृष्ण ध्यान है ना, ये इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक योग वालों को होता है। बराबर, चल थोड़ा समझते। 3 योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग। और जैसा कि हमें पता है कि 8वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक तीनों के 3 योगों का सद्भाव है। बराबर ना? मन योग, वचन योग और काय योग, तीनों योगों का क्या है वहां पर? सद्भाव है। तो ऐसे 3 योग के सद्भाव वालों को
कौन सा ध्यान हुआ? पहले नंबर का पृथक पृथकत्व वितर्क। फिर पृथकत्व एकत्व वितर्क। एकत्व मतलब ऐसे समझो, ये शुक्ल ध्यान कब कब होते हैं, आपको थोड़ा सरलता से समझ में आएगा कि मुनि राजों के आगे चढ़ने में जब भी कोई स्पेशल घटना होती है तो स्पेशल घटना में के पहले शुक्ल ध्यान होता है। अपन समझते हैं कौन कौन सी स्पेशल घटना होती है। तो देखो, मुनिराज का छठा सातवां तो कॉमन। अब छठे सातवें के बाद में पहली स्पेशल घटना किसकी है? श्रेणी चढ़ने की। तो वहां पहले नंबर का शुक्ल ध्यान होगा। दूसरे नंबर की स्पेशल घटना है कौन सी? दूसरे नंबर की स्पेशल घटना है केवल ज्ञान होने की, बराबर। तो वहां पे दूसरे नंबर का होगा। तीसरे नंबर की घटना है योग निरोध की, तो वहां तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान हुआ। और चौथे नंबर की घटना है सिद्ध होने की, तो वहां पर उसके पहले चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान। यानी जो जो घटना घट रही है उन सब घटनाओं के पहले कुछ घट रहा है, और वो कुछ अंदर में घटित होता है, उसका इफेक्ट बाहर में पड़ता है, और उसको हम शुक्ल ध्यान से जोड़ते। हमारे लिए एक भी शुक्ल ध्यान का स्वरूप क्लियर नहीं है, क्योंकि पंचम काल में शुक्ल ध्यान होता ही नहीं। तो एक्चुअली तो हम जान ही नहीं सकते कि शुक्ल ध्यान में क्या होता है। जो कुछ भी हम जान रहे हैं वो मात्र और मात्र आगम प्रमाण से जानता है, बराबर। तो आगम प्रमाण से कैसा अनुमान लगाते हैं? कुछ नया घटित हुआ होगा तभी तो नया घटा होगा, बराबर। तो श्रेणी चढ़े तो अंदर में ऐसा क्या हो गया कि श्रेणी चढ़ गए, तो आचार्य बोलेंगे देखो भैया पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। तो फिर क्या अंदर में ऐसा क्या कर दिया जिससे मोह का क्षय हो गया? तो बोलेंगे एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान हो गया। फिर कहेंगे अंदर में ऐसा क्या हुआ कि योग निरोध की प्रक्रिया हो गई, तो कहते हैं वो ये सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती हुआ। फिर अंदर में ऐसा क्या हुआ कि केवल सिद्ध बन गए, तो बोले अंतिम शुक्ल ध्यान। चारों के चार पता नहीं चलते, लेकिन बाहर की चार घटनाओं को देखकर अंदर में क्या घटित हो रहा है इसका हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते हैं, बराबर ना। और उसी को हम यहाँ शुक्ल ध्यान के द्वारा समझ रहे हैं ना। देखो, तो तीन योग वाले कौन सा ध्यान है? वो तीन योग वाला पृथकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान। फिर एक योग वाला कौन सा शुक्ल ध्यान है? दूसरे नंबर का एकत्व वितर्क। मतलब एक कोई भी ध्यान हो सकता है, मन का, वचन का, काया का। लेकिन अब जो 13वां गुण स्थान हो गया उसमें कौन सा शुक्ल ध्यान रहता है? हमेशा उनको एक काय योग ही होता है, तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान, बराबर। और फिर उसके बाद में जब 14वां गुण स्थान होता है तब मुनिराज कौन से हो जाते हैं? अनंत भगवान अयोगी दशा को प्राप्त होते हैं। तो अयोगी दशा में ये वाला गुण स्थान आता है, ठीक है। तो समझ गए ना कि पहले नंबर का शुक्ल ध्यान 3 योग में, दूसरे नंबर का शुक्ल ध्यान 3 में से कोई एक योग में, तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान मात्र काय योग में, मात्र काय योग में, और चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान अयोगी यानी 14वें गुण स्थान वालों को होता है। कौन बताएगा? देखो इसमें समझाने वाली बात नहीं, ये टोटल गोकर्ण पट्टी है। समझाने वाला जितना पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, इसलिए लंबी व्याख्या की अपेक्षा मत रखना, बल्कि ऐसी अपेक्षा रखना कि जल्द से जल्द ये चीज हमारे अंदर में अब घटित तो हो जाए, ठीक है। तो कौन बोलेगा पहले में कौन से योग होते हैं? हाँ बोलो नहीं। पृथकत्व वितर्क में 3 योग रहेगा। वेरी गुड। फिर एकत्व वितर्क आएगा, उसमें कोई भी एक योग रहेगा। बहुत अच्छे। और फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी में फक्त काय योग रहेगा। बहुत बढ़िया। और चौथा व्युपरत क्रिया, उसमें एक भी योग नहीं रहेगा, अयोगी हो जाएगा। अयोगियों को यानी 14वें गुण स्थान वालों को, बराबर। उसके ऊपर क्या रहेगा? फिर कुछ नहीं रहेगा, खत्म। एक था राजा एक थी रानी,
है, खत्म कहानी। ऐसा होगा क्या? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, सिद्ध भगवान को ध्यान नहीं बोला, सिद्ध भगवान को ध्यान का फल बोला। हाँ, कुछ नया हो उसके लिए तो वो ध्यान हो। जैसे एक जगह से हट के दूसरी जगह आ रहा है तो ध्यान हो रहा है, अंदर में कुछ कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसको अपन ने शुक्ल, भले ही हमें पता नहीं चल पा रहा, बुद्धि गम में नहीं है, 8वें गुणस्थान की ऊपर की व्यवस्था, लेकिन अंदर में हम अंदाज तो लगाते कुछ ना कुछ तो होगा जिससे ये सब चीजें हो रही। बराबर, तो ये दोनों बातें ख्याल में आए कि या तो कुछ हो तो ध्यान होता है, लेकिन सिद्ध भगवान का तो कुछ है ही नहीं, वो तो अब ध्यान के फल को भोग रहे हैं। जो अंदर में अंतर मूर्त तक जमे उसका फल ये है कि अनंत काल तक अपने में जमे रहे। समझ में आया? जो अंतर्मूर्त अंतर में जमे उसका फल क्या है कि अनंत काल तक अंतर में जमे रहेंगे। तो वो सिद्ध भगवान को ध्यान नहीं है, सिद्ध भगवान ध्यानातीत यानी ध्यान के फल को भोग। बराबर नहीं समझ में आया? तो 14वें अंतिम ध्यान का जो फेज है वो 14वें गुणस्थान में घटित होता है। इतना सा विपरीत क्रिया निवर्ती नहीं, उसके बाद में सीधे मोक्ष। इसलिए अगर आप कोई पंच कल्याणक में जाओगे तो 5वें कल्याणक में तो कुछ पता ही नहीं चलता, बाकी 4 कल्याणक में बड़ी धूमधाम होती, बराबर। लेकिन 5वां कल्याणक जो मोक्ष कल्याणक है वो तो कब हो जाता है, सुबह सुबह हम बिस्तर से नहीं उठ पाते और भगवान संसार से उठकर मोक्ष चले जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग चतुर होते हैं, वो कहते हैं अब भगवान तो मोक्ष जाने ही वाले हैं, कोई रोकने वोकने वाले तो है नहीं, तो अब जाने ही वाले तो हमारे रुक के क्या फायदा, हम रुकेंगे तो भी मोक्ष जाएंगे, नहीं रुकेंगे तो भी मोक्ष जाएंगे, तो आज तो हमारा कोई फायदा नहीं है, इसीलिए निकल चलते हैं। और क्या है कि अंतिम दिन के लिए सब व्यवस्थापक भी अच्छा भोजन भी नहीं बनाते, सब बिना मूड के हो जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे दिन भोजन भी बढ़िया रहता है, राग रंग भी बहुत होता है, 5वें दिन तो कुछ बचता ही नहीं। और 5वें दिन शाम को तो जिन जिन ने भगवान विराजमान करने की बोली ली है केवल उतने ही लोग बचते गिनती के, बाकी सब तो परदेसी उड़ चले। अब भगवान तुम जानो, हमने तो विदा कर दिया आपको, आप अपने क्या कहते हैं कि माई के ससुराल पहुंचो या ना पहुंचो या अटको या झटको कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं। ऐसा है। तो ये 5वें नंबर का जो शुक्ल ध्यान है, चौथे नंबर का, वो यहाँ पर देखो। आगे थोड़ा समझते हैं, यहां से आए अब। अब 41 नंबर का सूत्र आता है, वो कहते हैं पहले के दो ध्यान कैसे होते हैं, तो बताते हैं। पहले के दो ध्यान सूत्र देखते हैं। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, बोलो। एकाश्रय वितर्क एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, देखो पहले के दो ध्यान यानी शुक्ल ध्यान में से पहले के दो ध्यान कौन कौन से हैं? वितर्क और एकत्व वितर्क। वो एक आश्रय वाले होते हैं, बराबर, सवितर्क होते हैं और सविचार होते हैं। फिर पहले के दो शुक्ल ध्यान एक आश्रय वाले होते हैं, यानी इसमें किसी की शरण ली जाती। अब वो किसकी ली जाती वो आगे आपको समझ में आएगा। वो योग संक्रांति होती, अर्थ संक्रांति होती, व्यंजन संक्रांति होती है, बहुत सारी संक्रांतियां होती हैं, मकर संक्रांति नहीं होती, वो पतंग जिनकी उड़ती उनकी कट जाती। आगे आएगा अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, युग संक्रांति, उनका शरण लिया जाता। यानी अगर आप कहीं जा रहे तो आप मन लगाने के लिए कोई अवलंबन तो लोगे, द्रव्य का विचार करोगे, गुण का विचार करोगे, तो वो कहते एक का आश्रय आप लेते और वो श्रुति ज्ञान की पर्याय होती और विचार होते। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ध्यान में विचार नहीं होता,
ऐसा नहीं है। ज्ञान मतलब ध्यान होना मतलब शून्य हो जाना नहीं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो जड़ हो जाएगा, और जड़ को तो ध्यान होता नहीं है। यानी ध्यान के समय में भी ज्ञान तो होता ही होता है। अंतर इतना होता है, और स्वपर प्रकाशी ज्ञान होता है। अंतर क्या होता है पता है? कि जैसे आज हमें आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है? बोले है, क्योंकि आबाल गोपाल सबको है। तो आपको ज्ञान है तो भी जानने में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं जा रहा उसमें, क्योंकि पर प्रमुख है। और शुक्ल ध्यान आदि में आत्मानुभवन में रिवर्स, क्योंकि पर जानने में आता हुआ भी आत्मा प्रमुख है, इसीलिए पर की तरफ दृष्टि जाती नहीं। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? जैसे स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा आज भी है, लेकिन हमारा आत्मा पर हम अटके नहीं, अनुभव को लिया नहीं, सुख को पाया नहीं, पर में उलझे। ऐसे अनुभव के समय में भी स्वपर प्रकाशी होता है, लेकिन तब क्या होता है? तब जैसे पर के कारण आत्मा को भूल जाते हैं, ऐसे आत्मा के कारण पर ध्यान नहीं जाता। इतनी सी बात वहां आती है, देखो। हाँ, तो तीन चीजें हो रही पहले तो ध्यान में। एक का आश्रय है, फिर सवितर्क है, और सविचार है। वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान की पर्याय, और सविचार मतलब जो विकल्पात्मक पर्याय होती है वह। वो तीनों चीजें पहले दूसरे शुद्ध ज्ञान में, बराबर। तो दूसरे में क्या होता है? दूसरे में बताया अविचारम द्वितीयम। बोलो। अविचारम द्वितीयम। अविचारम द्वितीयम। अविचारम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि द्वितीय मतलब दूसरे में, दूसरे शुक्ल ध्यान में, यानी कौन से? एकत्व वितर्क एकत्व वितर्क में। अविचारम मतलब विचार नहीं होता, बराबर। विचार नहीं होता, आश्रय होता है, वितर्क होता है, विचार नहीं। पहले में आश्रय होता है, वितर्क भी होता है, और विचार भी होता है। दूसरे में विचार नहीं होता, बाकी दोनों चीज। आप बोलो, वितर्क और विचार में क्या अंतर है? नहीं, 41 ના સૂત્રમાં પેલા બે ધ્યાનમાં એક આશ્રય વાલે સવિતર્ક हाँ, અને एक સવિતર્ક સામાન્ય કથન છે, પછી એની બીજામાં વિશેષતા વિશેષ બતાવી, એટલે આટલું બધું તો કોમન હોય જ છે। જો આચાર્ય મિનિમમ માં લખે છે, જો પહેલામાં આવું લખી દે કે આવું હોય તો એમને બે સૂત્ર લાંબા લાંબા બનાવવા પડે। તો એમને જે ત્રણેય વસ્તુ જે પહેલા કોમન હોય છે એ કહી દીધી, પછી બીજામાં એમ કીધી કે આમાં ઓનલી બીજો હોય છે, આ બે હોતા નથી। એટલે શોર્ટ કરવા માટે આવી શ્રેણી। અને એને સંસ્કૃતમાં કહીએ, આપણે કહીએ ને સામાન્ય નિયમ પછી વિશેષ નિયમ, बराबर। જેમ કે આપણે સંવિધાનમાં નથી पढ़ता, पहला कहिए कि भारत के सभी नागरिक समान है, फिर दूसरा नियम आता है सभी नागरिक समान होने पर भी पद्मश्री आदि के बारे में विशेष अंतर किया जाएगा, सबको अपने अपने धर्म मानने की छूट दी जाएगी। मतलब नीचे खुलासा करते ना बंधारण में, ऐसे यहाँ पर पहले सामान्य कथन और फिर विशेष कथन। ठीक है। अब नहीं दूसरे पण અહીંયા पहले के दो ध्यान लख्યું છે ને, तो पहले का एक ही ध्यान बोलते थे तो क्या होता था? हाँ, तो પછી બીજો સૂત્રમાં બે શબ્દ વધારે લખવું પડે ને। કેવી રીતે? બીજામાં, હા, બીજામાં સવિતર્ક અને સવિચાર હોય છે, અને અત્યારે એમાં શું લખવું? ઓનલી એક અક્ષર લખવું પડે છે, બરાબર। हाँ बराबर बराबर બરાબર। નહીં તો બીજું સૂત્ર બનાવવામાં બે અક્ષર, કે બીજામાં પણ એકનો આશ્રય ના સવિતર્ક હોય છે, અને તો हाँ ચોખવટ ના હો તો આમ લખવું પડે કે ના સવિચાર હોતો નથી। तो ये बराबर बता शॉर्ट करवा माटे हमने शू कर्यो कि पहले में तीन होते हैं और फिर अच्छा दूसरे में दूसरा नहीं होता। अविचारम द्वितीयम, दूसरा सविचार ज्ञान नहीं होता। अविचार, बराबर। बाकी सब सविचार होते हैं
और ये ध्यान कैसा होता है? अविचार, है ना। देखो अगला बराबर। पढ़ो। अब शुक्ल ध्यान, हाँ हाँ बोलो। सवितर्क નો मीनिंग શું કીધું તમે? આવશે સૂત્ર આવશે. વિતર્ક શ્રુતમ એક સૂત્ર આવશે આગળ. શ્રુત જ્ઞાનની જે પર્યાય છે એને વિતર્ક કહેવાય. तो जो श्रुत ज्ञान की पर्याय से सहित है उसे वितर्क है. वितर्क तो तर्क वितर्क वाला वितर्क नहीं, तर्क वितर्क वाला वितर्क नहीं, जो सिंपल जानना है. खुशी बहन, सिंपल जानना, प्रेशर से नहीं जानना. इतने प्रेशर से मत बैठ, है सिंपल जानना. टू नो टू नो टू नो, जिसमें कोई अंदर का द्वंद नहीं, वो कहलाता है वितर्क. वो ज्ञान का अंश है. इसीलिए कभी भी अपने आप पर विचारों को रोकने की बात आती है, विकल्पों को रोकने की बात आती है, ज्ञान को रोकने की बात नहीं आती. क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है और ज्ञान को रोकना मतलब जड़ होना. विकल्पों को रोका जा सकता है क्योंकि विकल्प क्या है? विभाव. बराबर. और अंतर के मोह के कारण आज तक हमें ज्ञान, जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो हमें विकल्प रहित ज्ञान मिले ही नहीं. जैसे हम पानी वाला दूध पीते हैं कि बिना पानी वाला दूध पीते हैं? बिना पानी वाला दूध हमें मिले ही नहीं. तो जो कहते हैं प्योर है उसमें भी अमुक परसेंटेज में क्या होता है? पानी तो मिला हुआ ही होता है. बराबर ख्याल में? ऐसे ही हमारा भी जो अभी ज्ञान है वो हमेशा हमें विकल्पों से मिलता है. अब जब हम थोड़े समझदार होंगे, जैसे पानी वाला दूध हो, उसे ताप पर रखा, पानी पानी उड़ जाता है और दूध पाउडर जैसा रह जाता है, मावा जैसा रह जाता है. वैसे अपने आप को भेद ज्ञान की भट्टी में जलाएंगे, विकल्प विकल्प उड़ जाएंगे, ज्ञान ज्ञान रह जाएगा, तो निर्दोष ज्ञान रहेगा. भेद ज्ञान के बल से ऐसा किया जा सकता है, ऐसा भरोसा रखो. सब कुछ जानो और अंतर में जरा से भी विकल्प ना आए, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा होता है. अभी तो हमको ये लगता है कि जैसे जानते वैसे विकल्प, जैसे जानते वैसे विकल्प, जानते साथ ही विकल्प हो जाते, जानने के साथ ही विकल्प हो जाते. बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हर जगह हमें हाँ या नहीं रखी बेटा, मम्मी से बाप आगे हफ्ता वसूली करवा માટે. हाँ चलो, तो ख्याल में है ना कि हमने आज तक मतलब दूध को आज आंच पर तपाया ही नहीं, इसलिए पानी वाला दूध पीते ही आ रहे. और हमारे मन में ये आ गया है कि ना दूध होता है तो पानी वाला ही होता है. अरे उसे तपा के तो देखो, एक्स्ट्रा दूध तो निकल जाएगा, कुदरती दूध भी निकल जाएगा, पानी भी निकल जाएगा और केवल मावा मावा रहे. ऐसी वस्तु स्थिति यहाँ प्रकटित हो रही है. बराबर समझ में आएगी नहीं है? तो आप भरोसा रखो. अगर आपने ये मान लिया कि ज्ञान है ना, ज्ञान, ये ज्ञान से तकलीफ हो रही है, ज्ञान से तो हम जाने ही नहीं, ऐसा कुछ करो तो आप स्वभाव से दूर हो रहे हो. और ज्ञान तो समाधान करता है, आप ज्ञान के नाम पे कंप्लेन कर रहे हो. ज्ञान तो क्या करे? समाधान करे. और ज्ञान समाधान ना करे तो फिर कौन करे? कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व स्वभाव ही करेगा. तो आज अपने अंदर में स्वभाव का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? क्षायिक सम्यक दर्शन तो है नहीं, क्षायिक चारित्र भी नहीं है, अनंत वीर भी नहीं है. तो आज अपने अंदर में जो स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है वो कौन है? आज हमारे अंदर में स्वभाव को रिप्रेजेंट करने वाला ज्ञान है. तो हमें उस ज्ञान के साथ में वैसी ही गरिमा बनाए रखनी है जैसी हम भगवान के साथ में बना के रखें. क्यों? क्योंकि ज्ञान भी भगवान के जैसा ही स्वभाव है. जैसे भगवान की प्रकट पर्याय पूर्ण स्वाभाविक होने के कारण कोई उनमें राग द्वेष की कल्पना भी करे तो हमें अच्छा नहीं लगता ना. तो वैसे आपकी ज्ञान की पर्याय है, वो भी भगवान के जैसी.
तो उसमें राग द्वेष शादी की बात हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये शुक्ल ध्यान की कुछ बातें आती हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाओ। स्वरूप के 4 पढ़ो। पृथकत्व वितर्क विचार। स्वरूप, पृथकत्व मतलब भिन्न 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 में, हाँ, वितर्क मतलब भावश्रुत ज्ञान के बल से, और विचार मतलब परिवर्तन सहित। आगे सबकी परिभाषा आ गई। पृथकत्व मतलब सेपरेट सेपरेट, वितर्क मतलब भाव श्रुत ज्ञान, और ज्ञान के बल से विचार मतलब परिवर्तन सहित। चलायमान जो कंडीशन हो रही है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, ये जो ज्ञान में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे विचार का। जो भावश्रुत ज्ञान आधार वो भावश्रुत, और विचार मतलब परिवर्तन। लगभग ऐसा कि पर्दा है, पर्दा वो वितर्क की भांति है, और रील है वो विचार की भांति। समझ में आया? ख्याल में? पर्दा ध्रुव रहता है, वो पर्दा है वितर्क की भांति भावश्रुत ज्ञान, और विचार कैसे? रील की भांति जो सर्कुलेट हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ओके, એવું તો નહીં મને ખબર હમણાં હે बराबर। હવે આગળ બીજો વાંચો। खुशी भाई, एकत्व वितर्क और विचार। एकत्व मतलब एक में, द्रव्य या पर्याय में। बराबर। वितर्क मतलब भाव श्रुत ज्ञान के बल से। हाँ, अ, परिवर्तन है। विचार अविचार मतलब परिवर्तन है। अविचार मतलब परिवर्तन रहित। એટલે अर्थ ख्याल में आया ना? क्या हुआ कि अभी तक 2 चीजों का अवलंबन ले रहा था, अब एक ही अवलंबन ले रहा है। अपनी अंदर में अपनी द्रव्य का अथवा अपनी गुण का अवलंबन ले रहा है, और उसमें जमा हुआ है, घूम नहीं रहा, बदल नहीं रहा। बराबर। तो ये जो नहीं घूमना है, नहीं बदलना है, और तो भी जानना है, एक को जानना है, ये एकत्व वितर्क विचार ध्यान ध्यान कहलाता है। ठीक है, स्वरूप इसका कहना है। आगे का पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ख्याल में आता जा रहा है ना? हाँ पढ़ो। सर एक सेकंड, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है। हाँ, स्क्रीन शेयर। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया मतलब सूक्ष्म काय योग में स्थित। अप्रतिपाती, सर आपका कुछ वो लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इस ओके ओके, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। अप्रतिपाती यानी जिससे गिरना न हो। बराबर। अब आगे देखो, का पढ़ लूं? हाँ नहीं, बता देता हूँ उसको कि सूक्ष्म क्रिया मतलब सूक्ष्म काय योग में जो स्थित है। ठीक है ना? बराबर ना? तो सूक्ष्म काय योग जिसे अपन कहे ना, अनंत भगवान है, अथवा ऐसे हैं जो बिल्कुल सूक्ष्म स्थित है, स्थूल परिवर्तन नहीं दिख रहा होता, ऐसे अप्रतिपाती जिससे कभी गिरते नहीं है, उस दशा से सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। हाँ, अब आगे पढ़ो। व्युपरत क्रिया निवृत्ति। व्युपरत क्रिया मतलब समस्त योग से निवृत्ति। अनिवृत्ति मतलब संसार से अभिनिवृत्ति नहीं। बराबर। अब देखो, व्युपरत क्रिया मतलब कोई भी योग उनको नहीं है। 14वें गुण स्थान वाले को, 14वें गुण स्थान वाले को कोई भी योग नहीं है, अयोगी दशा है। लेकिन है कैसे? संसार में। दशा कौन सी है? भले 5 ह्रस्व अक्षर की, अ इ उ ऋ लृ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी संसारी कहे जाते हैं। ऐसा वहां पे अनिवृत्ति शब्द आया है। गुण स्थान देखिए, गुण स्थान तो बड़े सरल है। पहले नंबर का कहां से कहां तक होता है? बोले 8 से 11 तक। दूसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान है 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के पहले तक। बराबर। और जो तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है वो 13वें गुण स्थान के अंत में होता है, जब योग निरोध भगवान चालू करते। और चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है, ये फिक्स 14वें गुण स्थान में होता है। क्लियर? स्वामी देखेंगे तो पहले 2 ज्ञान के स्वामी श्रुत केवली हैं। बराबर। और अंतिम 2 ज्ञान ध्यानों के स्वामी केवली। अब कौन कौन सा योग है वो भी आप पढ़कर आए। तो पहले में 3 योग हैं, दूसरे में कोई भी एक योग है, कहीं पर भी एक में टिके हुए। तीसरे में काय योग मात्र है क्योंकि अनंत भगवान को हो रहा है, और चौथे में कोई भी योग नहीं। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।
ये मुझे पता है। आज अगर आपने ढंग से समझ लिया तो समझ लिया, फिर कभी चर्चा नहीं आएगी, क्योंकि सामान्य तरीके से हम लोग भावना ज्ञान की चर्चा करते हैं, और अगर ध्यान की भी चर्चा करते हैं तो उसमें धर्म ध्यान की करते हैं, शुक्ल ध्यान तो विशेष ख्याल में आते ही नहीं। ठीक है ना। फिर देखो फल कैसा होता है। फल तो फल बताते हैं कि जब ये पहले नंबर का शुक्ल ध्यान होता है तब मोहिनी का उपशंबा क्षय हो जाता है। इन शॉर्ट श्रेणी जीव चढ़ जाता है। बोलो नीना। સર આ વ્યુપ્રત ક્રિયા નિવૃત્તિ 14મા ગુણસ્થાનમાં છે, તો અનિવૃત્તિ એટલે કે સંસાર से અભિનિવૃત્તિ નહીં. हाँ તો बराबर। 14મા સંસારમાં નિવૃત્તિ કેમ નથી? સંસારમાં છે ને એ જ અનિવૃત્તિ છે, એટલે સંસારમાં નિવૃત્તિ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે સિદ્ધ દશા કરે. તો 14મા ગુણસ્થાનમાં તો સિદ્ધ દશા જ પામે ને. નથી. આપણે 14 ગુણસ્થાન વાળો પાઠ વાંચ્યા છીએ, હું ઘણી ચોખવટ કરી હતી. અયોગ કેવલી અયોગ કેવી છે આ मैं ये भूल की मने आ भ्रांति घना समय सुधी थी। मुझे भी ऐसा लगता कि 13वां गुणस्थान अरंत का होता है और 14वां गुणस्थान सिद्ध का। सिद्ध गुणस्थानातीत अरंत और सिद्ध के बीच में अ ई उ री ली ये 5 अक्षर बोलने जितने टाइम का एक गुणस्थान आता है, उसका नाम है अयोग केवली। बराबर। ये सबसे कॉमन भूल में से एक भूल है जो आपने अभी की, कि अनंत सिद्ध भगवान को 14वें गुणस्थान वाला मानना है। बराबर। वो ऐसा नहीं। ठीक है ना। ये અને बीच का। બીજું એ કે અપ્રતિપાતી અને અનિવૃત્તિ, પણ જે સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી તેમાં સંધિ કઈ રીતે અપ્રતિપાતી અને અનિવૃત્તિ છે? जो तुमने बताओ ए છે ને सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। संस्कृत में एवं आवे छे कि जब एक बड़ा हो और एक छोटा हो, एक दीर्घ हो एक ह्रस्व हो, तो दोनों मिलकर एक ही पढ़े जाते। बराबर। तो पृथकत्व एकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। क्रिया प्रतिपाती तो ये इन्हें तोड़ के लिख दिया है, बीच में अवग्रह आएगा जिससे अप्रतिपाती निकलेगी। फिर व्युप्रति क्रिया अनिवृत्ति, तो ये दो है ना, दो आ हो ना, एक बड़ा और एक छोटा, तो बड़ा और छोटा मिलकर के भी बड़ा आ, ये तीसरा आ नहीं होता, और उसको बताने के लिए अवग्रह का चिन्ह। बराबर। બરોબર. फिर ये तो अपन ने पढ़ा, तो पहले नंबर की घटना जब घटती है तो मोह का उपशम होता है, अच्छा होता है। दूसरे नंबर का ध्यान होता है तब 3 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है। तीसरे नंबर का ध्यान होता है तब योग का अभाव हो जाता है। बराबर। यानी योग निरोध चालू होता है। और चौथे नंबर का जब धर्म ध्यान होता है तो ये योग का अभाव होकर 4 घातीय कर्मों का क्षय होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सेनन। बराबर। तो उत्तम 3 सेनन वालों को ये होता है। फिर बाकी के जो हैं 3 ध्यान, ये वज्र वृषभ नाराज सेनन वालों को ही ऐसा। ठीक है। अब देखो दृष्टांत किसकी भांति? तो पहला जो ध्यान है वो दीपक की लौ की भांति है। बराबर। कम। फिर किसकी भांति है? मणि का प्रकाश, मतलब स्टेबल लाइट है। और आगे के ज्ञान तो केवली को होते हैं, इसलिए सूर्य प्रकाश की भांति इनको बोला है। ऐसा ये अपना आज 42वें नंबर का सूत्र पूरा हुआ। कल 43 नंबर वाले सूत्र की अपन चर्चा करेंगे। अभी किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, नहीं तो हाँ बोलो दिनेश भाई। आवाज आवाज अनम्यूट करो। આમાં પૃથકત્વ વિતર્કમાં તો 3 સહનન કેમ કયા? વૃષભ નારાજ જ હોવું જોઈએ ને? ना ना એવું છે ને कि उपशम श्रेणी वालों को भी हो जाता है और उपशम श्रेणी वाला तो गिर भी जाता है, नीचे के सेनन वालों को। अच्छा प्रश्न था, एक्चुअली मुझे बताना था लेकिन दिमाग से निकल गया। बढ़िया प्रश्न। ये क्यों यहाँ पर लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि ये जो है ना 8वें 9वें 10वें ये उपशम श्रेणी वालों को भी होता है। शुक्ल ध्यान तद्भव मोक्षगामियों को ही होता हो ऐसा नियम नहीं। 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में आके भी फिर नीचे आ जाए। गिरेगा। हाँ तो फिर वो नीचे के सेनन वालों में घटित है। बराबर। तो टॉप 3 सेनन है, मोक्ष तो केवल एक सेनन से जाते हैं, लेकिन ये शुक्ल ध्यान 3 सेनन वालों को भी हो सकता है।
ओके, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।